नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। हम हैं रामकिलास यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ धान की नर्सरी डालने के कितने दिन बाद हमें सिंचाई करना चाहिए। अगर हम धान की नर्सरी डाल दिए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को हमें कब निकालना चाहिए। सिंचाई करते समय देखा जाता है कि धान का जो ये बीज डाला गया है उखड़ जाता है, ज़मीन छोड़ देता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका रीज़न क्या होता है उखड़ने का, और सिंचाई करने का सही तरीका क्या है, हमें नर्सरी डालने के कितने दिन बाद पानी देना चाहिए और हमारी नर्सरी जल्दी तैयार हो उसके लिए क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। काफ़ी ऐसे किसान हैं जो धान की नर्सरी तो डाल देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम धान की नर्सरी की सिंचाई कब करें, कैसे करें। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कई किसानों के पास से कि जब सिंचाई कर देते हैं तो जो धान का बीज नीचे है उखड़ जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और खेतीबाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। मन में सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट भी करना न भूलें। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं धान की नर्सरी डालने के बाद सिंचाई की, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है आज हम अपने खेतों में धान के जो नर्सरी डाला गया है उसकी हम सिंचाई कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दो खेत में नर्सरी डाला गया है, इस साइड उस साइड। और जो ये डाला गया है धान की नर्सरी, इसको जो है हम कल डाले थे और इस साइड का जो है उसे परसों डाले थे। यानी कि अब इसको धान की नर्सरी हमने 5 जून को डाला था, 5 जून को डाला है और इस साइड को जो डाला गया है 6 जून का है, एक दिन लेट हो गया है। ऐसा देखा जाता है किसान भाई, जैसे कि हम बात कर लेता हूँ कि धान की नर्सरी डालने के बाद जब सिंचाई होता है तो ये जो बीज होता है ज़मीन से उखड़ करके इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पे। जब धान की नर्सरी की हम सिंचाई करते हैं तो धान का प्रेशर इतना तेज होता है, तो उसके प्रेशर की वजह से पूरी तरह से नर्सरी उखड़ जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, जैसे किसान भाई आप धान की नर्सरी कल डाल दिए हैं, जैसे कि आज डाल दिए हैं, अब दूसरे दिन आपको बिल्कुल सिंचाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि किसान भाई आज आपने नर्सरी डाला और आपका जो धान का बीज है पूरी तरह से ज़मीन को नहीं पकड़ा है, पूरा दिन धूप लगेगा। आज कल जो है पूरा आज नर्सरी डाल दी हो तो कल सिंचाई नहीं करना है, उसको पूरा दिन धूप लगने देना है। धूप लगने की वजह से क्या होगा कि वो जो नर्सरी है धान का वो ज़मीन पकड़ लेता है, ज़मीन पकड़ लेगा और कुछ उसके अंकुरण तो रहता है, हमारा जो बीज धान की होता है वो जड़ें भी जो है ज़मीन में कुछ आ जाते हैं। और उसके दूसरे दिन यानी कल हो गया, उसके तीसरे दिन क्या है, बिल्कुल घाम लगने दीजिए, धूप लगने दीजिए। उसके बाद जो है जो धान का बीज है वो पूरी तरह से ज़मीन को पकड़ लेगा। उस समय अगर आप सिंचाई करते हैं, यानी एक दिन आज हमने नर्सरी डाला तो कल सिंचाई नहीं करना है, परसों कर देना है, तो उसको परसों कर दिया तो परसों करेंगे तो ज़मीन को पकड़ा रहेगा और इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और जो आपका धान की ये उखड़ जाता है बीज, उखड़ेगा नहीं क्योंकि वो ज़मीन को पकड़ लेगा। अब किसान भाई बात आती है जैसे कि हम धान की जो नर्सरी डाल दिया गया है इसका जो है हमें कितने दिन पे सिंचाई करना है, और साथ ही साथ ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि आज हमने धान की नर्सरी डाल दिया है, उसमें पानी भरा है, या हमने सिंचाई किया है उसमें पानी भरा का भरा रह गया दूसरे दिन भी, तब उसे हमें क्या करना है ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए किसान भाई, जैसे आप धान की सिंचाई करना चाहते हैं तो देखिए जो धान की सिंचाई होती है वो हमारे मिट्टी, वातावरण, मौसम के हिसाब से किया जाता है। अगर बारिश नहीं हो रहा है आपके इलाके में उसके लिए अलग सिंचाई होती है। रिमझिम हल्का बारिश हो रहा है उसके लिए अलग तरीका होता है। देखिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप लोग बोलते हैं ना कि पानी कैसे लगाया जाता है, देखिए पानी इस तरह से लगाया जाता है जैसे कि आप लोग की धान की नर्सरी उखड़ जाती है, पूरा गड्ढा हो जाता है, तो नीचे देखिए बोरी लगाया गया है, जो प्लास्टिक होती है जिस बोरी में खाद आती है वो बोरी नीचे लगा दिया गया, उसमें पानी जाए। ये तो मान लो इंजन का छोटा पानी जा रहा है, इंजन का जो अलग से थोड़ा सा खुला रहता है पानी जाता है उसका है, बाकी से पाइप लगाकर ही सींचा गया है।
और उसके बाद क्या है कि पानी लगाकर इसलिए सींचा गया है पाइप लगा करके, क्योंकि ये पाइप मतलब खाली रहता है, उसे पानी जाना है, कहीं दूसरी जगह सींचा जा रहा है, तो इसके लिए इसको लगाया गया है। और इसको जैसे सिंचाई करना है, सिंचाई करने का सही तरीका यही है कि नीचे आप लगा दीजिए कुछ, जहाँ पानी गिर रहा है उसके बाद जाने दीजिए, तब आपका जो धान है उससे भी बचत रहेगा, धान उखड़ेगा नहीं, वो भी एक कारण सामने आता है। अब हम किसान भाई बात कर लेता हूं कि इसका हमें कितने दिन पे हमें सिंचाई करना है। तो हमने बता दिया मौसम के अनुसार होता है। जैसे बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा तब कैसे सिंचाई करेंगे? अगर आपके वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरी तरह से जो है एक बूंद भी पानी नहीं बरस रहा है, ऐसे स्थिति में जैसे आज हमने सिंचाई किया है तो हमें कल नहीं करना है, फिर हमें परसों करना है, फिर ऐसे कि मतलब टोटल यही है कि अगर बारिश नहीं हो रहा है तो एक दिन छोड़ के हमें दूसरे दिन सिंचाई करना है, लगातार करना है। उसके बाद जो है इसी तरह से करते रहेंगे भी, वही 20 से 25 दिन में आपकी जो नर्सरी होती है, कभी 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन में नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी और आप अपने खेतों में इसकी रोपाई कर देंगे। अब बात यही भी आता है कि जैसे धान की नर्सरी डाल दिया गया है, अगर पानी बारिश हो रहा है तब कितने दिन सिंचाई करेंगे? तो जैसे बारिश हो रहा है किसान भाई, तो बारिश में क्या होता है कि हमारा धान की नर्सरी में पानी मिल रहा है बढ़िया से, मौसम भी ठंडा है तो उतना पानी भी नहीं सोखेगा, तो उस समय 2 दिन 4 दिन या 5 दिन भी समय हो सकता है कि ज़्यादा लग जाए और सिंचाई की ज़रूरत भी ना पड़े। और ख़ास तौर पर सिंचाई तब भी किसान करते हैं जैसे ज़मीन में जहाँ पर नर्सरी डाला गया है पूरी तरह से दर्रा फेंक दिया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, दर्रा दिखाई दे रहा है, ये दर्रा है किसान भाई। जैसे कि आप नहीं सींचते, आज तो नहीं सींचा गया, अब इसे कल सिंचाई हम करेंगे। इसको हम परसों नर्सरी डाले थे, अगर हम इसको परसों भी नहीं सिंचाई करेंगे तो इसमें दर्रा ज़्यादा निकल जाएगा। जब दर्रा ज़्यादा निकल जाएगा, जो आपके धान के बीज हैं उस दर्रे में गिर जाएंगे और वो खराब होने लगेंगे। तो इसके लिए हमें एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सिंचाई करना है। और काफ़ी किसान ऐसे भी देखने को मिलता है, काफ़ी किसानों को, कि वो रोज़ सिंचाई करते हैं। रोज़ सिंचाई किसान भाई इसलिए करते हैं कि उनके पास मान लो कि जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो पानी आने के बाद उसको फिर सुबह में जो है हटाना भी पड़ता है। अब कुछ किसान एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करते हैं। अब बात आती है जैसे पानी भरा का भरा रह जाता है तो हमें क्या करना है? जैसे हमने आज नर्सरी डाल दिया, कल पानी भरा का भरा रह गया खेत में, तो उसे हमें पानी निकाल देना होगा। अगर उसे आप पानी नहीं निकालेंगे, जैसे आज नर्सरी डाल दिया, पानी भरा भरा है, सुबह भी भरा हुआ है, तो सुबह में अगर आपने नर्सरी डाला, सुबह में पानी पूरी तरह से निकाल देना है। अगर पानी नहीं निकाले आप, अगर 10 बज गए, 11 बज गए, धूप बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या है, पानी जो है पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, जैसे उबाल मारने लगेगा। तो जो आपकी धान की नर्सरी है वो उबाल मारने की वजह से झौंस जाएगी, यानी जल जाएगी, बीज के अंकुर खराब हो जाएंगे, जड़ जो है बेकार हो जाएगी। ये ज़रूर ध्यान रखना है। उसमें पानी नहीं होना चाहिए सुबह में निकाल ही देना है, इससे धूप में पानी भरा नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है, अपने धान के नर्सरी की जब भी सिंचाई करिए, रात्रि के समय करिए, शाम के समय करिए, 5 बजे 6 बजे, इतनी समय आप सिंचाई करें। इससे पहले आपको सिंचाई नहीं करना है। अगर किसान भाई आप पहले सिंचाई कर देते हैं, जैसे कोई किसान है 12 बजे सिंचाई कर दिए, कोई सुबह में ही सिंचाई कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। जो बीज आपका है वो खराब होने की संभावना है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी उबल जाएगा, उबलने की वजह से आपकी नर्सरी खराब हो जाएगी। और जैसे आपने 2 दिन सिंचाई की, एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन सिंचाई किया, नर्सरी भी आपकी जैसे कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और एक दिन छोड़ के आप सिंचाई कर रहे हैं, तो जब तक आपके धान की नर्सरी डूबी हुई है तो उस समय आपको पानी उसमें नहीं टिकने देना है। जैसे कि धान की नर्सरी अभी देख रहे हैं डाला गया है, तो आप पानी हम अगर टिका देते हैं, कल सुबह भी पानी रहेगा और दोपहर तक पानी रहेगा, तो पानी उबाल मार जाएगा। और जिनके खेतों में सींचने आज सींच दिए हैं, रात्रि में सोख लिया, यानी पानी सूख गया, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सूख लिया बढ़िया है। इसी तरह से आप सिंचाई करके अपने धान की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में बहुत आसानी से इसकी रोपाई कर सकते हैं। हम जो सींच रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये
थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, सिंचा रहा है, नहीं सिंचाएगा तो इंजन और इधर पाइप बड़ी वाली घुमा देंगे, क्योंकि अभी मूंग का जो है सिंचाई हो रहा है उससे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, मनुष्य वाले तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।